और केवल दवा के नाम को रोज दोहराते रहें तो रोग कभी ठीक नहीं होगा। ऐसी ही ज्ञान की बातें हैं। हम कह सुनकर दोहराते रहें और खाएं ना अर्थात आचरण न करें तो फर्क क्या होगा। थोड़ा बहुत हर आदमी जानता है। इतना करना है, जिसे जानते हो गलत उसको छोड़ते चले जाओ, और जिसे जानते हो सच अच्छा उसको पकड़ते और ग्रहण करते चले जाओ। बस काम पूरा है। तो हर आदमी जानता है क्या गलत क्या सही। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी कुछ पता है कि क्या क्या गलत है। उतने को वो छोड़ दें, और जितना जानता है अच्छा उतने को पकड़ ले, फिर आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। हम सदगुरु कबीर की वाणी के आधार पर कुछ चर्चा करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को कहना चाहिए, मनुष्य मात्र को हंस मानते हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र में सच और झूठ को अलग अलग करने के लिए विवेक की शक्ति है। सुबह के सत्र में हमने चर्चा की थी कि जानवरों में मन का विकास नहीं है, इसलिए जानवर क्या सही है क्या गलत है इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। आदमी में मन का विकास है, विवेक की शक्ति है, क्या सही है क्या गलत विश्लेषण कर सकता है और अपनी मर्जी के अनुसार से कि एक रास्ते का चयन कर सकता है। जैसे हंस के लिए कहा जाता है, दूध और पानी एक में मिले हों तो हंस दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हंस कंकड़ पत्थर को नहीं चुगता, वो मोती चुगता है, और हंस का रंग सफ़ेद होता है, हंस सफ़ेद रंग का होता है। ये समझ लें, मनुष्य मात्र हंस है, निर्मल है, स्वच्छ और शुद्ध है। जन्म के आधार पर कोई आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है। आदमी छोटा बड़ा होता है अपने कर्मों के आधार पर। कहाँ जन्म लेना है किसी के अधिकार में नहीं है, लेकिन जन्म लेकर के तो आदमी आता ही है।
और जब जन्म लेकर आदमी आता है तो कितना साफ पाक रहता है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, महीना 2 महीने का 4 महीने का बच्चा है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई झूठ फरेब नहीं है, लोभ लालच नहीं है, न वो गाली देना जानता है न कुछ और जानता है। एकदम निर्मल साफ सुथरा। जितना जितना वह बड़ा होता जाता है, समझने बूझने लगता है, तो घर वालों के व्यवहार को देखकर, उनकी बातचीत को सुनकर, उनके बोलने के ढंग को देखकर वो बच्चा सीखता चला जाता है। जिस घर के लोग कभी एक दूसरे के साथ गाली गलौज देकर बात नहीं करते, जिस घर में गाली बोली ही नहीं जाती, वो घर का बच्चा गाली देना कैसे सीखेगा? और जिस घर में लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पिता को, माता को, बेटा को, बहू को, पति को, पत्नी को, भाई को, बिना गाली दिए लोग बात नहीं करते, बच्चा क्या सीखेगा? बचपन में जैसा एक बच्चे का हृदय साफ सुथरा रहता है, ऐसे ही यदि हम जीवन भर अपने मन को, अपने हृदय को साफ सुथरा बना सकें तो कुछ और नहीं करना है। निर्मल मन यदि है, निर्मल हृदय है, कोई ईमानदारी छल कपट नहीं है, तो समझ लो यही कल्याण की निशानी है। कहा जाता है, ईसा मसीह से किसी ने पूछा, आप स्वर्ग की बड़ी बात करते हैं, स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग में कौन जाएगा? तो ईसा मसीह ने वहाँ खेलते हुए एक छोटे बच्चे को उठा लिया और कहा, स्वर्ग में ये बच्चा जाएगा। अर्थात जैसे इस बच्चे का मन साफ सुथरा है, निर्मल है, कोई छल कपट नहीं है, ऐसे जिस आदमी के मन में कोई छल कपट नहीं होगा, जिसका मन साफ सुथरा होगा, हृदय निर्मल होगा, वह आदमी स्वर्ग में जा सकता है। और अपने मन या हृदय कुछ भी कह लो, उसे साफ सुथरा रखने में कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसे गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, और वही बातें जीवन के लिए कल्याणदायी होती हैं। जैसे मधुर शब्द का प्रयोग करना, घर में मीठी वाणी में बात करना, कोमल वाणी में बात करना, आदरपूर्वक बात करना। हर आदमी अपने लिए क्या चाहता है? कोमल मीठी वाणी, आदर, प्रेम, सम्मान चाहता है। तो गरीब से गरीब आदमी भी कोमल मीठी वाणी बोल सकता है। गरीब से गरीब आदमी भी दूसरों के साथ प्रेम, आदर, सम्मान का व्यवहार कर सकता है। इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और बोलते तो है ही सब। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम गूंगा कहते हैं, वो नहीं बोल पाते, बाकी तो सब बोल रहे हैं ना। एक नियम अच्छी तरह से पालन कर लो, कहना चाहिए एक संकल्प कर लो, एक व्रत ले लो कि आज के बाद अपने घर में, परिवार में, कहीं भी मैं केवल मीठी कोमल वाणी में ही बात करूंगा। निश्चय के साथ कहा जा सकता है
कि आप मीठी वाणी में घर के सभी लोग एक दूसरे से कोमल मीठी वाणी में बात करना शुरू कर दें, आपका घर मंदिर बन जाएगा और मंदिर से बड़ा मंदिर बन जाएगा आपका घर। लेकिन आदमी कोमल मीठी वाणी कहाँ बोलता है? कटु बोलता है, कठोर बोलता है, क्रोध में बोलता है, गाली दे करके बोलता है, पूरा घर का वातावरण विषाक्त हो जाता है। और दूसरी बात, हम आप मनुष्य हैं, हमारे पास मन है, मनन करने के मननात् मनुष्य कहा गया है। जो प्राणी मनन करता है, चिंतन करता है, उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। हर आदमी के पास मन है और मन का काम है सोचना। हर समय आदमी के मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो एक संकल्प ये कर ले कि मैं जो सोचूंगा, जिसके लिए भी सोचूंगा, अच्छा ही सोचूंगा। और अच्छा सोचने में भी कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। कहीं भी किसी भी समय आप अच्छा सोच सकते हो। और यदि पूरा दिन, पूरी जिंदगी अच्छा सोचते रह जाओ तो आपका मन मंदिर बन जाएगा। मीठी कोमल वाणी से आपका घर मंदिर बनेगा और अच्छे चिंतन करने से आपका मन मंदिर बनेगा। जीवन का दुख खत्म। इसमें क्या लगता है? किसकी पूजा करते हो, किस भगवान को मानते हो, नहीं वो आपकी मर्जी। क्योंकि आदमी मानने से बड़ा नहीं होता है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, वो तो अपना अपना मन है। लेकिन चाहे कुछ भी मानने वाला हो या न मानने वाला हो, मीठी कोमल वाणी तो बोल सकता है और अच्छा विचार सोच सकता है। मानना जहां का तहां रह जाएगा। ये हंस का लक्षण है और आप हंस हैं, बगुला नहीं है। बगुला तो आदमी बनता है गलत संगत से। आप बगुला नहीं बनना चाहते। जैसे बगुला और हंस का ले, हंस मानसरोवर में रहता है, स्वच्छ झील, मोती चुगता है, दूध ग्रहण करता है। और बगुला गंदे सरोवर में रहता है, जहाँ पानी थोड़ा कम रहता है। क्या पकड़ता है? मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े। क्या आप बगुला के समान हो या हंस के समान हो? कबीर साहब कहते हैं कि तुम हंस हो, और हंस हो करके आदमी यदि बगुला बन जाए तो कितना दुर्भाग्य होगा। आप हंस ही बना रहना चाहते हो, बगुला नहीं बना रहना चाहते, तो गलत लोगों की संगति करना छोड़ दो, गलत जगह बैठना छोड़ दो। गलत लोगों के पास बैठते रहोगे, जो कुकर्म करने वाले हैं, जिनकी आदत गलत है, जिनके कर्म गलत है, जिनका स्वभाव गलत है, ऐसे लोगों के साथ आप बैठते रहोगे तो धीरे धीरे करते करते उनके व्यवहार की गलती, उनके आचरण की गलती, जीवन की गलती आपके भीतर भी आना शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हो या कोई भी कह सकता है, मैं भले गलत लोगों के साथ बैठता हूँ लेकिन गलत नहीं करता, तो बैठने से क्या होगा? आप भले गलत ना करो, किंतु बैठने मात्र से आपकी बदनामी तो होगी। एक कोई आदमी बराबर किसी चोर आदमी के साथ बैठना शुरू कर दे तो गांव वाले संदेह तो करेंगे कि ये आदमी भी चोरी सीख रहा होगा। एक जुआरी के पास बैठो, लोग समझेंगे ये भी जुआ खेलना शुरू कर रहा है। एक शराबी के पास बैठो,
लोग समझेंगे ये भी शराबी के साथ बैठ रहा है तो शराब पीना सीख रहा होगा। भले शराब मत पियो, लेकिन बदनामी तो हाथ लगेगी ना। कोयला पकड़ो, कोयला में आग नहीं है, आपका हाथ नहीं जलेगा, लेकिन कोयला की कालिख तो लगेगी। आप कहोगे अरे कोयला में तो आग नहीं है, पकड़ने से क्या होगा, आप दिन भर पकड़े रहो, हाथ नहीं जलेगा, लेकिन कालिख लगेगी। हाथ में, गाल में, कपड़े में कहाँ कहाँ कालिख लग जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हंस हैं, हंस ही बने रहना चाहते हैं, बगुला नहीं बनना चाहते तो गलत लोगों की संगत करना छोड़ दो, गलत बात बोलना छोड़ दो। तो आप हंस हैं। दूध और पानी को अलग करना है, मतलब विवेक क्या सार है क्या असार है समझना है आपको। कहीं भी हो, किसी की कही हुई बात हो, कहीं लिखी हुई बात हो, आंख मूंद करके मानना छोड़ो, विवेक करो कि बात सही है या गलत। वेद में लिखा है कि शास्त्र में बात लिखी है कि रामायण में कि भागवत में ये बात कहाँ लिखी है, ये चिंता बिल्कुल मत करो। चिंता ये करो कि जो बात लिखी गई है वो सच है या नहीं। शास्त्र में भी कोई गलत बात लिखी है तो मानने योग्य नहीं है। गुरु महाराज भी कोई गलत बात कह रहे हैं तो गुरु महाराज की गलत बात भी मानने लायक नहीं है, नहीं मानना चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं होगा। पाप तो होगा गलत बात को मानने से, गलत रास्ते में जाने से। तो आप हंस हैं, सोचो विचारो कि क्या सही है या क्या गलत। अंत में निर्णय आपको ही देना पड़ेगा। आप कह सकते हो हम तो साधारण आदमी हैं, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, हम कहाँ विवेक कर सकते हैं। लेकिन चाहे जैसा हो, निर्णय आपको ही करना होगा। आपको अपनी आँख खोलनी पड़ेगी। आप कहो हम तो गरीब आदमी, हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो गृहस्थ आदमी, हमारी आंखों में कहाँ क्षमता देखने की, हम तो अपनी आँख नहीं खोलेंगे। और तो गुरु महाराज के जो आँख है गुरु महाराज की आँख से हम देखेंगे। तो गुरु महाराज की आँख से आप देख नहीं पाओगे, देखोगे अपनी आँखों से। आँख अपनी खोलनी पड़ेगी। गुरु ने बताया, उसकी विशेषता है गुरु की, लेकिन जब तक अपनी आँख नहीं खोलोगे तब तक गुरु महाराज की आंख काम ना करेगी आपके लिए। जब अपनी आंख खोलोगे तभी दिखाई पड़ेगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। और सूरज उगा हुआ है, आंख बंद करके बैठे हो कमरे के भीतर, प्रकाश कहाँ अनुभव होगा। आंख अपने खोलनी पड़ेगी। इसलिए सबको आदर दो, सबको सम्मान दो, किसी का अनादर नहीं करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है। किंतु जो विवेकपूर्ण हो, जो उचित हो, उसी बात को मानना है। क्योंकि आप हंस हैं, बगुला नहीं है आप। और ज्ञान के मोती चुगना है। ये जीवन सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए है। साहब ने कहा बीजक में, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजे न बाज। ऐ मनुष्य, तुम्हारे गुणों की विशेषता है, तुम्हारा मांस किसी के काम आता नहीं है, तुम्हारी हड्डियों के गहने नहीं बनते, और तुम्हारी शाम के बाजा भी नहीं बनते। आदमी के गुणों की विशेषता है। आप ऐसा कर सकते हो, सद्गुण ग्रहण नहीं कर सकते। तो भी कहा गया है, मानुष गुण अवगुण को त्याग। मनुष्य का गुण क्या है? अवगुण का त्याग। आप क्षमा नहीं कर सकते किसी को, कोई बात नहीं, क्षमा मत करो, किंतु क्रोध करना छोड़ दो।
आप प्रेम नहीं कर सकते किसी के साथ, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बैर करना छोड़ दो। आप दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, लोभ करना और कंजूसी करना छोड़ दो। आप दया नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कठोरता का क्रूरता का व्यवहार करना छोड़ दो। आप अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो अहिंसा का पालन, हिंसा करना छोड़ दो। बस जो गलत है उसको छोड़ दो, अच्छा भले मत कर सको, लेकिन जो जो गलत है उसे छोड़ते जाओ, बस दुख खत्म होता चला जाएगा। आप हंस हैं, इसलिए आपको ज्ञान के मोती चुगना है। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करते करते कुछ दिनों में एक बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाती है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें सुनते सुनते और ग्रहण करते करते पूरा जीवन ज्ञानमय हो जाता है। और ज्ञान होने का अर्थ क्या है? दुख का मिट जाना, अंधेरा सब परिचित अंधेरे से। कितने भी विनय वंदना करो कि हमारे घर में मत आओ, हमारे घर में मत आओ, हमारे घर में मत आओ, क्या विनय वंदना करने से आपके घर में अंधेरा नहीं होगा? आप पूजा करो, भगवान का नाम जपो, कथा करो, अगरबत्ती जलाओ और कहो कि अंधेरा मेरे घर में मत आना, क्या अंधेरा मान जाएगा? अंधेरा तो आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जला देना है। लाठी डंडा से पीटोगे अंधेरा को, दूर नहीं होगा। पूजा पाठ करोगे, भगवान भगवती का नाम जपोगे, अंधेरा दूर नहीं होने वाला है। बस सिर्फ एक छोटा सा दिया, एक छोटी सी मोमबत्ती जला दो, अंधेरा दूर हो जाएगा। इसी प्रकार भीतर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, वो अज्ञान का अंधकार मंदिर जाने से दूर नहीं होगा। मंदिर जाते हो अच्छी बात है, लेकिन सोचो हम मंदिर जाते रहेंगे, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। अमुक तीर्थ में नहा लेंगे, तीर्थ में नहा से अज्ञान दूर हो जाएगा। तीर्थ मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, नहाओ, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन इनसे आपके भीतर का अज्ञान दूर नहीं होने वाला है। अज्ञान दूर कब होगा? जब ज्ञान का उजाला होगा तब। बिना ज्ञान के अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। और ज्ञान या तो मिलेगा सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से या सत्संग करने से। जो बड़े पुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके पास बैठो। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठी मिलो कबीरा। साहब तो जहाँ अत्यंत धीर गंभीर लोग बैठे हुए वहाँ उठ करके मिलो। वही उपासना है। उपासना कर से क्या होता है? उपासना कर से भक्ति है, पूजा है, लेकिन उपासना कर होता है निकट बैठना, उप आसना। उप कहते हैं निकट को, पास को, आसना कहते हैं बैठने को। आग के पास बैठोगे गर्मी मिलेगी, पानी के पास बैठोगे शीतलता मिलेगी। ऐसे ही किसी ज्ञानी के पास बराबर बैठते रहोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में ज्ञान आता चला जाएगा। यही उपासना है। किसी संत, किसी गुरु, किसी महापुरुष के ज्ञान के निकट अपने मन को बैठा लेना, यह उपासना है। और इसी ज्ञान से भीतर का अंधकार दूर होगा, अज्ञान का अंधकार। दुखी क्यों है? कौन दुख दे रहा है आपको? अज्ञान। अज्ञान कारण से भटका होता है। आप हंस हैं, अपने हंसत्व को पहचानना है। और मनुष्य हैं,
जानवर नहीं है कोई, जानवर अपने को बदल नहीं सकता। किसी सिंह को कितना भी उपदेश करो कि जीव मारना, हिंसा करना गलत है, तो क्या वो घास खाना शुरू कर देगा? वो तो मांस ही खाएगा सिंह, वो बदल नहीं सकता। किसी गाय के सामने जा कर के कहो देखो ये अंडा है, इसमें बहुत विटामिन प्रोटीन है, तो रोज अंडा खाया करो, तो गाय अंडा खाना शुरू कर देगी क्या? किसी घोड़े को कहो ये मांस में बड़ी ताकत होती है, तुम मांस खाया करो, तो क्या घोड़ा मांस खाना शुरू कर दोगे? ये जितने मांसाहारी लोग हैं जो कहते हैं कि मांस खाने में बड़ी ताकत मिलती है, एक घोड़े की बराबरी करके दिखला दो, घोड़ा घास खाता है। जो लोग रोज मांस खाते हैं कहते हैं मांस में बहुत विटामिन प्रोटीन होती है, अब बहुत बड़ी ताकत होती है, ऐसे लोग एक घोड़ा का बराबरी करके दिखा दे। जितना घोड़ा बोझा ढोता है उतना सिर में बोझा ढो ले, और जितना घोड़ा तेज दौड़ता है ना उतना तेज दौड़ दे। आप लोग जानते हो, कहा जाता है सिंह बहुत बलवान होता है और घोड़ा सिंह जितना बलवान नहीं होता। लेकिन आप लोग बिजली के मोटर खरीदते होगे पानी निकालने के लिए, तो क्या होता है, कितने एचपी मतलब कितने हॉर्स पावर का है, लाइन पावर नहीं कहा जाता। अरे जब शेर मांसाहारी है, बहुत बलवान है, तो मोटर बनना चाहिए लाइन पावर के हिसाब से ना, लेकिन बनता किस में है, हॉर्स पावर, जो कि घोड़ा घास खाता है। बात में ये कह रहा था, जानवर अपने आप को बदल नहीं सकते, बदल सकता है आदमी। आदमी में पूरी की पूरी क्षमता है, आवश्यकता है जगने की। अपनी आंखें खोलने की, निश्चय कर लेना है बस। आदमी की निश्चयता में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा बल है। आदमी ठान ले मुझे ये करना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी इसे। और ये गलत कर्मों का त्याग करना, गलत आदत का त्याग करना, यही तो भगवान की भक्ति है, यही तो भगवान की पूजा करना है। साहब ने भी कहा है, ना हरि भजन न आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और उसकी गलत आदतें छूटती है। मतलब भजन क्या है, अपनी गलत आदत का त्याग करना, ये भजन करना है। भजन गाना एक कला है। भजन गाने से जीवन में बदलाव नहीं होगा, जीवन में बदलाव होगा भजन करने से। मंदिर जाते जाते बुढ़ापा आ गया, नाम जपते जपते बुढ़ापा आ गया, चारों तीर्थ कर लिए, गंगा नहा लिए, गोदावरी नहा, सब हो गया, लेकिन तंबाकू रगड़ना नहीं छूटा। कौन सा मंदिर जा रहे हो भाई, किस जा रहे हो, किस भगवान के भगत हो? जो भगवान का भगत होगा, किसी भगवान को मानता हो, किसी देवता को मानता हो, वह गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं कर सकता। और जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं या पीते हैं, बीड़ी तंबाकू आदि पीते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, वो शैतान का भगत हो सकता है, भगवान का भगत नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का अर्थ है निर्मलता, भगवान का अर्थ है पवित्रता। और जो पवित्र है उस भगवान को उपासना मुंह में गुटखा तंबाकू भर करके कैसे की जा सकती है? एक बात सोचना, विचारना। भगवान निर्मल, हमारा खाना पीना गंदा, हमारा स्वभाव गंदा, हमारा कर्म गंदा, हमारी वाणी गंदी, हमारे विचार गंदे, तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे? भगवान की भक्ति हो रही है या शैतान की भक्ति हो रही है? भगवान की भक्ति तो तब मानी जाएगी
जब हमारा खान पान शुद्ध हो, कम से कम नशा दुर्व्यसन का सेवन करना तो छोड़ दें, और सब गाली बकना, लड़ाई झगड़ा करना, इतने इनको तो छोड़ दें, बस हो जाएगा। एक बात और याद रखो, आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, बाइक कितने में आएगी? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की बाइक आएगी, समझ लो। 4 लाख, 5 लाख में सामान्य कार आ जाती है, और कार तो बड़ी बड़ी महंगी होती है। 5 लाख की एक कार आपने खरीदी, कार तो सब जानते हो, 5 लाख की कार आप खरीदते हो, कभी उस कार में मिट्टी का तेल नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है इस कार में मिट्टी का तेल डालेंगे तो इसका इंजन खराब हो जाएगा, चलेगी नहीं ये कार। या तो इसमें कार डीजल वाली कार है तो डीजल डलवाते हो, पेट्रोल वाली कार है तो पेट्रोल डलवाते हो। तो चाहे डीजल से चलने वाली कार हो, चाहे पेट्रोल से चलने वाली कार हो, उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालते, क्योंकि मालूम है गाड़ी खराब हो जाए, इंजन बर्बाद हो जाएगा। कई कार के बराबर ये लाखों का हमारा जीवन, कई लाख करोड़ों का जीवन। जब आप 5 लाख के कार में मिट्टी का तेल नहीं डाल सकते, तो इतना सुंदर लाखों करोड़ों का जीवन है, इसमें तंबाकू क्यों डाल रहे हो, शराब क्यों डाल रहे हो, फिर इसमें गुटखा क्यों डाल रहे हो? क्या इसका इंजन खराब नहीं होगा? इस हृदय में जो भगवान बैठा है, क्या वो पसंद करेगा? विचारना एक बार, और फिर जो उचित लगे वो कर लेना। आप मनुष्य हैं, और मनुष्यों में हंस हैं आप, और हंस कभी गंदी चीज नहीं खाता, मोती चुगता है, दूध पीता है, वो तो बगुला है गंदी चीजें खाने वाला। और आप मनुष्य हंस होकर के क्या क्या खा पी रहे हो, और उसमें भी कहते हो हम भगवान के भगत हैं, हम बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, हम प्रयागराज जाते हैं, हम तो केदारनाथ जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, द्वारका जाते हैं। जाने का मतलब क्या हुआ? कहीं जाओ, केदारनाथ जाओ, बाबा धाम जाओ, जगन्नाथ, प्रयाग, काशी, गया जाओ, सब जगह जाओ, और वहाँ मंदिर है, मंदिर में आप जाते हो दर्शन करने के लिए, तो कुछ भेंट देते हो वहाँ भगवान को, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा रुपया, 10 पैसा रुपया, जैसा भी आप भगवान को भेंट देते हो। एक भी पैसा भगवान को भेंट देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। जितने मंदिर में जाओ, अपनी एक एक बुराइयां छोड़ते चले जाओ, भगवान आपके दरबार में आया हूँ, ये बुराई आपको चढ़ा दे रहा हूँ जीवन की। दूसरे मंदिर में जाओ, वहाँ का भगवान आपके दरबार में ये बुराई चढ़ा दे रहा हूँ, बस आपकी तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी, आपका गंगा नहाना सफल हो जाएगा। और यदि अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को, अपनी गंदगी को नहीं चढ़ाए, तो न तीर्थ यात्रा सफल होगी, न आपको कांवड़ यात्रा सफल होगी, न केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा सफल होगी। क्योंकि जो मूल बात है, उस मूल बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत एक साधारण सी बात बता रहा हूं मैं, कोई बहुत गूढ़ बात नहीं बता रहा हूं, सबकी समझ में आने वाली बात है। तो हरि भजन क्या है? भगवान का भजन कहो, खुदा का भजन कह लो, अपने तन मन वचन की गंदगी का त्याग कर देना, गलत खान पान, गलत बात व्यवहार, इनका त्याग करना, यही भजन है और यही हंस का लक्षण है। बात मैंने उठाई थी कबीर साहब का पद में, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। साहब कहते हैं ये तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा ये शरीर एक सरोवर के समान है,
इस शरीर में रहने वाला जो रमैया राम है, आत्मा राम, जो सबके हृदय में बसा हुआ है। कबीर साहब का जो राम है वो कहीं एक जगह नहीं है, वो मात्र अयोध्या में सीमित नहीं। कबीर साहब का राम, कबीर साहब का राम हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। सब घट मेरा साइया सुनी से न कोई कहते हैं साहब। और क्या कहते हैं, घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। वो जो साईं है, वो जो राम है, वो जो परमात्मा है, घट घट में बसा हुआ है, कटुक वचन मत बोल रहे। बस मैंने बीच में बात कही थी कि कटु वचन का त्याग, क्योंकि जिससे कटु वचन बोल रहे हो उसके भीतर भगवान है, मतलब भगवान से कटु वचन बोल रहे हो। किसी को धोखा देते हो, समझ लो भगवान धोखा, क्योंकि भगवान तो कन कन में व्याप्त है ना। घट साहब तो कहते हैं घट घट में, लोग कहते हैं कन कन में है। जिससे झूठ बोल रहे हो उसमें भी भगवान है, जिसे धोखा दे रहे हो उसमें भी भगवान है, जिससे लड़ाई कर रहे हो उसमें भी भगवान है। तो भगवान की भक्ति कैसे हो रही भाई? भगवान की भक्ति पर विश्वास है और आपको भगवान पर विश्वास है तो पूरा जीवन बदल जाएगा। साहब कहते हैं तुम रमैया राम हो। राम को खोजना नहीं है, और राम बाहर कहीं है भी नहीं। राम आपके भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर बैठा हुआ है। समझने की आवश्यकता है, परखने और पहचानने की आवश्यकता है, और हम भीतर झांक करके देखते नहीं हैं, समझते नहीं, परखते नहीं हैं, बस भागे जा रहे हैं। यहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा। कहा गया इसलिए, कबीर काहू अस कही कान काग लिए जाए, कान न टोवे बावरा व्याकुल दो दिधाए। किसी आदमी ने एक दूसरे आदमी से मजाक किया, थोड़ा कम बुद्धि का आदमी था, उसे मजाक किया, अरे एक कौवा तुम्हारे कान को काट कर ले जा रहा है, देखो। तो पागल आदमी कान को छूता नहीं, कौवा के पीछे दौड़ता है, मेरे कान, ये जो कौवा मेरे कान को ले जा रहा है, पहले कान को तो छुओ। ऐसे दौड़ना नहीं है, यहाँ परमात्मा वहाँ परमात्मा है। पहले अपने कान को छुओ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ परमात्मा है या नहीं है। परमात्मा तो हर जगह है ना, फिर भटकने की क्या ज़रूरत है। और जब हर जगह है, हर कुछ जानता है परमात्मा, तो किससे छिपा करके काम करते हो गलत? आदमी जब कोई गलत काम करता है तो आदमी से छिपा करके करता है, परमात्मा से छिपा कर नहीं करता। मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं, उसको आदमी पर विश्वास है। बात साहब की है, आप रमैया राम हैं, लेकिन इतने सुंदर मानव जीवन में आकर ये मनुष्य जितना दुखी है उतना दुखी दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं है। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह से ही हो रमैया राम। किसी घर में घर के सभी लोग बैठे हैं और जाग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसी बीच में एक चोर घुसता है और चोर घर में घुसकर सारा सामान लूट करके ले जाता है। तो कितना आश्चर्य की बात होगी और कितनी दुखद बात होगी। घर वाले नहीं रहते या गाढ़ी नींद में सो गए होते और तब चोर चोरी करता तो बात समझ में आती है। घर वाले जाग ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उसी बीच में चोर घुसा, सामान लूटा और चला गया। ये जीवन, मानव जीवन जागने की भूमिका है। और आदमी जितना दुखी यहाँ है उतना दुखी कोई जानवर नहीं है। क्या आपने किसी जानवर को, किसी भी जानवर को आत्महत्या करते देखा है? फांसी लगाते, ट्रेन में करते, जानबूझ करके जहर खा करके मरते, कुआं में कूद करके मरते, मतलब किसी प्रकार से आत्महत्या करते देखा है?
जब जानवर पास न खेत है, न खलिहान है, न मकान है, न दुकान है, न नौकरी है, न बैंक बैलेंस है, न कोठी में अनाज, कुछ नहीं जानवरों के पास। जो जानवर आप पालते हो उन जानवरों की व्यवस्था आप करते हो। बाकी तमाम देखो कुत्ते घूमते हैं गली गली, क्या खाने को मिलता होगा उन्हें, लेकिन मस्त 20 सड़क पर सोते हैं, हार न बजा तो भी उठते नहीं जल्दी। कितनी मस्ती है उनके पास में। ये पक्षियों को देखो, कुछ नहीं उनके पास में। शाम को आते हैं, एक पेड़ की डाल के पतली सी टहनी पकड़कर बैठ जाते हैं, रात भर उसी में सोते हैं। हवा चलती है, झूला भी झूलते रहते हैं। बरसात होती है, उसी बरसात में बैठे रह जाते हैं। और सुबह होते ही 3 साढ़े 3 बजते पक्षी चहचहाने लग जाता है। और आदमी, क्या तमाशा है आदमी का, समझ में नहीं आ रहा। किसी जानवर को डायबिटीज की बीमारी नहीं है, किसी जानवर को हार्ट अटैक नहीं होता, बीपी की बीमारी तो है ही नहीं, कि जानवर को कैंसर भी नहीं है। क्यों? आदमी को कैसी कैसी बीमारी है। आदमी आत्महत्या करता है, क्या जानवर से भी गए बीते? नासमझी के कारण अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता, इसलिए साहब कहते हैं जागने की भूमिका है। जानवरों का उत्थान नहीं हो सकता, पतन भी नहीं होता। जानवर जैसे हैं वैसे हैं। आदमी चाहे तो भगवान बन सकता है, भगवान के सिंहासन पर आदमी बैठ सकता है। चाहे तो आदमी शैतान बन सकता है, लेकिन विशेषता शैतान बनने में नहीं, विशेषता भगवान बनने में है। और आप कहोगे कि आदमी कैसे भगवान बन सकता है? अरे आदमी तो बहुत छोटा है। आदमी छोटा नहीं है, सबसे बड़ा यदि कोई है तो आदमी है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी कहते हैं महाभारत में, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। गुह्यम ब्रह्म, गुह्य छिपा हुआ, ढका हुआ, ब्रह्म यहाँ अर्थ है रहस्य। वेद व्यास जी कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य की बात बता रहा हूं। वो क्या है? न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ये वेद व्यास की घोषणा है। हम और आप मनुष्य हैं, महानता को भूल गए हैं, अपनी महत्ता को भूल गए, अपने बड़प्पन को भूल गए, इसलिए जगह जगह ठोकर खा रहे हैं। बस केवल एक काम कर, सारी गलतियों का त्याग करते जाएं। धीरे 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 आप सिंहासन पर बैठ सकते हो, शिखर पर पहुंच सकते हो, क्योंकि आप में पूरा बल है। करना आपको ही होगा, जागना आपको ही होगा। अब जो आदमी सोया हुआ है या सोने की नकल कर रहा है, तो जो आदमी सोने की नकल कर रहा है उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है, उसे पुकारो तो 2-4 बार पुकारने पर वो आदमी जग जाएगा। लेकिन एक आदमी जाग रहा है, चादर ओढ़ करके मुंह सब ढांक करके सोया हुआ है और नाटक कर रहा है सोने का, जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है, उसके सामने नगाड़ा भी पीटोगे तो भी नहीं जगेगा, क्यों? तो जाग ही रहा है, केवल दिखावा कर रहा है। ठीक ऐसे ही जो अज्ञानी आदमी है उसे तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो जानते बुझते गलत काम कर रहा है उसे समझाना बड़ा मुश्किल है। बात यह है, आप हंस हैं, आपको सार का विवेक करना है, जड़ चेतन का विवेक करना है।
मैं बीच में कहा था कि कहीं की बात हो आंख मूंद करके मत मानो। जब विवेक से सही लगे, तर्क से सही लगे, विचार से सही लगे, तब उस बात को मानो। और हंस, मैंने कहा दूध और पानी अलग अलग करना। ये शरीर और जीव दो है दिखाई पड़ता है एक, लेकिन इस शरीर में दो है, एक जीव है और एक शरीर है। शरीर दिखाई पड़ता है, जीव दिखाई नहीं पड़ता। ये शरीर पानी के समान है और जीव हंस के समान है। करना क्या है? इस शरीर की व्यवस्था करते हुए, सुबह से शरीर को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और सब व्यवस्था करते हुए भी इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, जो आत्मा राम है, उसको समझना होगा, क्योंकि वही सार है। ये तो शरीर तो मुर्दा है। इस शरीर में जीव जब तक है तब तक ये शरीर जीवित है। माता माता कब तक है? जब तक शरीर में जीव है। पिता पिता कब तक है? जब तक शरीर में जीव है। पत्नी पत्नी कब तक है? जब तक शरीर में जीव है। और पति पति कब तक है? जब तक शरीर में जीव है। बेटा बेटा कब तक है? जब तक शरीर में जीव है। और जीव निकल जाए तब माता माता नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रह जाता। भैया मिट्टी पड़ी हुई है। ये शरीर मिट्टी तो है ही, इसी से बना है। लेकिन सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि इसके भीतर सुंदरता का खजाना जीव निवास कर रहा है। बस वो जीव निकल जाए तो जवान से जवान और सुंदर से सुंदर आदमी का शरीर 4 घंटा में सड़ना शुरू हो जाता है। तो शरीर का ज्ञान तो है, जीव का ज्ञान है या नहीं है? जीव का भी ज्ञान करना होगा। शरीर का काम करना पड़ेगा। सुबह से शरीर के लिए काम करना पड़ता है। सुबह उठते ही हम बाथरूम जाते हैं, सफाई करते हैं शरीर की, मंजन कर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। अब पता नहीं शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। अपने आत्मा राम के लिए क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा समय तो निकालो भजन के लिए, क्योंकि आप और आदमी भजन कर सकता है। और भजन नहीं किए तब किसी ने कितना बढ़िया कहा, सुना होगा ना रिकॉर्ड में आप लोग, किसी ने कितना कहा, बढ़िया कहा है, बिन भजन के प्राणी तुम मुँह दिखाने के लायक नहीं है। ए मनुष्य, यदि सुंदर जीवन पाकर तुमने भजन नहीं किया तो दुनिया में तुम मुँह दिखाने के लायक नहीं हो। और भजन क्या है? उसी जीव को समझ लेना और समझ करके सारी गंदगी का त्याग कर देना, ये भजन होता है। भजन गाते तो रह गए। अब भजन गाने के लिए लोग लड़ जाते हैं कि हमें समय नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला। भजन करने के लिए कहीं लड़ाई दिखाया आपने? हमें भजन करने का समय क्यों नहीं दे रहे हो? जिस भजन गाने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिंदगी भर भजन गाते रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और भजन कर लो तब पूरा पूरा जीवन बदल जाएगा। तो भजन वही है, इस शरीर की व्यवस्था करते हुए भी शरीर का मोह त्याग कर शरीर भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में स्थित होना, अपने आत्मा राम को समझना। और यही हंस का काम है, दूध और पानी का अलग अलग करना। दूध, इसके भीतर बैठा हुआ जो आत्मा राम है, जो जीव चेतन है, वो दूध के समान है और शरीर पानी के समान। तो काम दोनों के लिए करना है। साहब ने इसलिए कहा है, कर से काम मन से राम, कहें कबीर शरीर काम। शरीर से मेहनत करो और मन से आत्मचिंतन राम भजन करते रहो। खेती किसानी नौकरी व्यापार जो भी काम करना है वो तो मजबूरी करना होगा, लेकिन किसके लिए? आत्मकल्याण के लिए। इसलिए मन से आत्मचिंतन, अच्छी बात में चिंतन, राम का भजन करते रहो। बिहार का काम भी बढ़िया बनेगा, खेती किसानी गृहस्थी काम बढ़िया बनेगा और कल्याण का काम, भजन का काम भी बढ़िया बन जाएगा।
तो मैं थोड़ा निवेदन किया आप लोगों के बीच, हम आप मनुष्य हैं और कबीर साहब हमें कहते हैं हंस कहते हैं, बगुला नहीं कहते। मनुष्य शरीर में तो आए हैं, काम किसका हो रहा है? हंस का काम कर रहे हैं या बगुला का काम कर रहे हैं? बगुला का काम बताने की जरूरत नहीं है। हंस का काम सार सार को ग्रहण करना, साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को ग्रहे थोथा देवड़ा है। सार सार को ग्रहण करना, जैसे दूध सार है, पानी असार है, हंस पानी छोड़ता है, दूध ले लेता है, ऐसे ही सार सार को ग्रहण करते जाओ, असार का त्याग करते चले जाओ, तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। और फिर जो आत्मा राम है, जो आपका होना है, जिसके रहने पर शरीर सुंदर लगता है, उस आत्मा राम की भी बात समझ में आ जाएगी। जब आत्मा राम की बात समझ में आएगी तो भजन करके उस दुख को छुड़ाने का काम भी शुरू हो जाएगा। अपने को भी समझना है, शरीर को भी समझना है, और शरीर की आसक्ति छोड़ करके राम में मन लगाना है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। हंस गुण का धारण करो और धारण करके जहाँ जहाँ से भी सार मिले वहाँ वहाँ से ग्रहण करके ऊपर की ओर उठें। इसी जीवन में सारे बंधनों को काट कर, सारे दुखों से मुक्त हो करके परम कल्याण, परम शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो, बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम हेलो, परम पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज पहला दिन था और